प्यारे दोस्तों, 1000 साल पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक लकड़हारा रहता था। उस बेचारे लकड़हारे का नाम फारूक अहमद था। दोस्तों, फारूक हद से ज्यादा गरीब था। गरीब लकड़ियां बेचकर पैसा कमाते हैं। दोस्तों, वो भी बेचारा सुबह काम पर निकल जाता और 10-15 रुपए कमा कर अपना गुजारा करता था। यही इस बेचारे का हाल था। वो बड़ी मेहनत से अपना काम करता था। दोस्तों, से रोटी कपड़े का खर्च भी पूरा नहीं होता था। लेकिन अल्लाह ताला की फारूक अहमद पर एक खास नेमत थी। अल्लाह ताला ने उसे बहुत से इनामात से नवाजा था। वो इनाम ये था कि फारूक अहमद की सेहत बड़ी अच्छी थी। वो एक ताकतवर और खूबसूरत नौजवान था। अपने फटे पुराने कपड़ों में भी वो किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। दोस्तों, फारूक अहमद की आंखें, कान और जुबान तो अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियों से बनाए थे कि लोग अश अश कर उठते थे। उसकी आंखों में ये खूबी थी कि वो रात के अंधेरे में भी मीलों दूर तक देख सकता था। उसे अंधेरे में छुपी हुई चीजें भी नजर आती थी। उसके कानों में ये खूबी थी, उसको 10 मील के फासले पर चिड़िया का बच्चा चू चू करता भी सुनाई देता था। दोस्तों, उसकी जुबान तो ऐसी प्यारी थी, जब वो बातें करता तो जानवर और परिंदे उसके आसपास जमा होकर उसकी बातें सुना करते थे। दोस्तों, इन खूबियों के अलावा फारूक अहमद में एक बात और भी थी कि वो अपनी जुबान से चख कर हर चीज की असलियत और उसकी तासीर का जायका बता दिया करता था। दोस्तों, खुद ही सोचो, अल्लाह ताला ने जिस लड़के को इस तरह की अजीम खूबियों से नवाजा हो, वो आखिर गरीब कैसे हो सकता है। भले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की ये तमाम खूबियां उसे अता की गई हुई थी। दोस्तों, फारूक अहमद हर वक्त अपनी गरीबी का रोना रोता रहता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे इतनी खूबियों से नवाजा था, लेकिन उसका ध्यान कभी भी उस तरफ नहीं जाता था। वो दुनिया के रुपए पैसे को बड़ी अहमियत दिया करता था। अगर कोई लोग उसे कहते कि मियाँ फारूक, तुम तो बड़े नसीब वाले हो, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से तुम्हें बड़ी अच्छी सेहत और खास खूबियाँ अता की हैं, तो वो बुरा सा मुंह बनाकर कहता, मैं इन खूबियों का क्या करूँगा। अगर अल्लाह ताला मुझे इसकी जगह बहुत सारा रुपया पैसा देता तो वो मेरे किसी काम भी आता। उस रुपए पैसे से मैं एक आलीशान महल तामीर करता और उस आलीशान महल में मैं ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या है कि फारूक जंगल में बैठा अपनी गरीबी के रोने रो रहा था कि पास वाले दरख्त की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। निराली शक्ल का एक जानवर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जानवर को सामने देखकर बेचारे गरीब फारूक के मुंह से जोरों की चीख निकल गई। बेचारा फारूक उस जानवर को देखकर बहुत डर गया। उसकी हालत देखकर उस जानवर को फारूक अहमद पर बड़ा तरस आया। दोस्तों, जानवर मोहब्बत भरी आवाज में बोला, मियाँ फारूक, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। दोस्तों, लकड़हारा एकदम से बोला, तो फिर क्या हुआ दोस्त, तुम्हें उदास देखकर मैं तुम्हारे पास आ गया। सच्ची दोस्ती इसी का तो नाम है कि बगैर बुलाए एक दोस्त अपने दोस्त की मदद को पहुंच जाए। फारूक कहने लगा, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और ना ही तुम्हारा नाम सुना है। आखिर ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, परिंदा बोला, फारूक मियाँ, ऐसी फजूल बातें मत करो, ये सारा टाइम बर्बाद करने की बातें हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो तो अपना दोस्त ही समझो और जल्दी से बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, जानवर फारूक अहमद से कहने लगा, तुम मांगो तो सही, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मैं अता करूँगा, तुम जरूर खुश हो जाओगे। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता हूँ, यहाँ तक कि अगर तुम किसी मुल्क के बादशाह बनना चाहते हो तो मैं चुटकी बजाते ही तुम्हें किसी मुल्क का बादशाह बना देता हूँ। तो जल्दी से बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। दोस्तों, ये सुनकर
غریب लकड़हारे का दर्द कुछ कम हो गया और वो कुछ सोचते हुए बोला। दोस्तों जानवर ने फारूक की बात को बीच में ही काट दिया। लकड़हारे मेरी एक बात पहले सुन लो, तुम अपनी ख्वाहिश का इजहार करोगे तो मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। लकड़हारा बोला, बताओ वो क्या बात है। परिंदा कहने लगा, बात ये है, तुम्हें अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए मेरी एक शर्त पूरी करना होगी। दोस्तों जानवर ने फारूक की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। फारूक कहने लगा, वो शर्त क्या है? तो जानवर बोला, वो शर्त ये है कि हर एक ख्वाहिश पूरी कराने के लिए तुम्हें अपनी आंखें, कान और जुबान मेरे हवाले करना होगी। कान और जुबान क्यों हवाले करना पड़ेगी? दोस्तों लकड़हारा उसकी बातें सुनकर चिल्ला सा गया, मैं अपनी कान और आंखें तुम्हें क्यों दूंगा? अरे मियाँ घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारे ये अज़ा तुम्हारे जिस्म से अलग थोड़ी करने की बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब तो ये है कि जो खूबियाँ अल्लाह ताला ने तुमसे दी हैं वो थोड़ी देर के लिए तुमसे छिन जाएंगी। आंखें, कान और जुबान तुम्हारे जिस्म के साथ तो रहेंगे, लेकिन ना तो तुम इनसे देख सकोगे, ना अपने कानों से सुन सकोगे और ना ही अपनी जुबान से बोल सकोगे, और तुम्हारे लिए ये तमाम चीजें बेकार हो जाएंगी। कहो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है क्या? दोस्तों फारूक लकड़हारा कहने लगा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे किसी मुल्क का बादशाह बना दो। दोस्तों ये कहकर उस जानवर ने मुंह फेरा और हंसने लगा और बोला, फारूक मियाँ, सुबह के वक्त जब तुम सोकर उठोगे तो तुम मुल्क के बादशाह बन जाओगे, लेकिन याद रखना तुम्हें तुम्हारी आंखें, कान और जुबान वापस नहीं मिलेंगे और तुम इन्हें वापस लेने की जिद भी मत करना। तो फारूक अहमद आगे से कहने लगा, प्यारे परिंदे, मैं ये जिद कभी नहीं करूँगा, तुम जल्दी से मुझे बादशाह बना दो, मुझे वैसे भी इन चीजों की क्या जरूरत है। दोस्तों ये कहकर जानवर 2-3 छलांगे मारता हुआ वहाँ से चला गया, लेकिन फारूक अहमद उससे पूछने लगा, अरे दोस्त बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इतने अच्छे दोस्त का नाम मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों दूर से उस जानवर ने भागते हुए जवाब दिया, मेरा नाम शैतान है। दोस्तों लकड़हारे ने अपने दिल में सोचा, शैतान बेचारा कितना अच्छा है, लोग ऐसे ही उसे बुरा भला कहते हैं, ये तो मुझे फ्री में बादशाह बनाना चाहता है। दोस्तों उसके साथ ही लकड़हारे को जोर की नींद आ गई। जब दूसरे दिन तो उसके पैरों के तले गुलाब के ठंडे ठंडे फूल लग रहे थे। गरीब लकड़हारे ने अपना हाथ बढ़ाकर फूलों को छूना चाहा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो फूलों के बिस्तर पर लेटा हुआ हो। चारों तरफ से बीनी बीनी खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। उसके बाद किसी ने फिर से उसके पैरों तले ठंडे ठंडे फूल लगाए। अब फारूक लकड़हारा अच्छी तरह जान चुका था कि ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है, मैं सच में बादशाह बन चुका हूँ। ये सोचकर फारूक अहमद ने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। फारूक अहमद घबरा कर उठकर बैठ गया। दोस्तों फारूक बेचारा अपने हाथ से आसपास की चीजों और अपने रेशमी नरम लिबास को टटोलने लगा और फूलों की सेज को देखकर खुश भी हो रहा था, लेकिन बेचारा उदास भी था, क्योंकि ना तो वो कानों से सुन सकता था, ना तो वो आंखों से देख सकता था और ना ही जुबान से वो किसी चीज को चख सकता था। दोस्तों वो वाकई में एक मुल्क का बादशाह बन गया था। दोस्तों वाकया कुछ यूं हुआ था। उस दिन शाम का बादशाह शिकार खेलने के लिए गया। शैतान ने कुछ ऐसी तरकीब लड़ाई कि बादशाह अपने साथ वालों से बिछड़कर हिंदुस्तान की तरफ आ निकला। इधर शैतान ने क्या किया, अपने इल्म के जोर से गरीब फारूक लकड़हारे को बादशाह की शक्ल में तब्दील कर दिया। शाही नौकर चाकर गरीब लकड़हारे के आसपास फिरने लगे। दोस्तों जब फारूक लकड़हारे को उन्होंने जमीन पर लेटे देखा तो वो समझे शायद हमारे बादशाह सलामत को नींद आ गई है, इसलिए उन्होंने इसे जमीन से उठाकर जल्दी जल्दी फूलों की सेज पर लिटा दिया।
दोस्तों लकड़हारे को अब कोई फारूक लकड़हारा कहकर नहीं पुकारता था। सारे लोग बादशाह सलामत कहकर पुकारते थे। शाही नौकर चाकर हर वक्त सर झुकाए उसके सामने खड़े हो गए। उनका ख्याल था कि बादशाह सलामत कोई हुक्म देंगे, लेकिन वो तो बेचारा गरीब फारूक लकड़हारा था। वो बादशाह का हुक्म किस तरह देता? वो ना तो देख सकता था, ना ही बोल सकता था, और ना ही कोई सुन सकता था, क्योंकि शैतान ने उसे बादशाही के इवज में उसकी ये तमाम खूबियां उससे छीन ली थी। दोस्तों चुपचाप खड़े रहने के बाद शाही नौकरों में से एक ने डरते डरते फारूक लकड़हारे की तरफ देखा। दोस्तों एक शाही नौकर ने डरते डरते लकड़हारे बादशाह की तरफ देखा। वो पहले की तरह चुप बैठा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर नौकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कोहनी मारकर उसने अपने साथ वाले नौकर को इशारा किया। इस तरह सारे एक दूसरे को इशारा करने लगे और कहने लगे, आली जा, खादम आपके इंतजार में खड़े हैं। दोस्तों जब नौकरों को कोई जवाब नहीं मिला तो नौकरों को पक्का यकीन हो गया कि हमारे बादशाह को जरूर कुछ न कुछ हो गया है। वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उन्होंने गरीब लकड़हारे को घोड़े पर सवार किया और महल की तरफ रवाना हो गए। मलका शहजादे, शहजादियों और अमीर वजीरजादों ने बादशाह की जब ये हालत देखी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बादशाह सलामत को क्या हो गया है। देखने में तो वो बड़े तंदुरुस्त मालूम होते थे, लेकिन ना तो वो किसी की आवाज सुन सकते थे, ना ही कोई चीज देख सकते थे। वो बस चुपचाप गुमसुम बैठे मुस्कुराते रहते थे। ये सोच सोच कर हकीमों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत के सामने नाच गाने की महफिल को सजाया जाए, खेल तमाशों के मुकाबले कराए जाएं। दोस्तों जब ये सब कुछ कराकर देख लिया गया, तब भी उस लकड़हारे बादशाह ने किसी तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही जुबान से तारीफ का एक कलमा कहा। ये देखकर वो सारे हकीम बड़े मायूस हो गए। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया, बादशाह सलामत हमेशा के लिए अपनी आँखों और जुबान और कानों से महरूम हो चुके हैं। अब तो वो सारी जिंदगी ना तो कुछ देख सकेंगे, ना कुछ बोल सकेंगे और ना ही कुछ सुन सकेंगे। दोस्तों हकीमों का ये जवाब सुनकर मलका और बादशाह के दूसरे रिश्तेदारों को बड़ा दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगे। बेचारे करते भी तो क्या करते, सब्र करके बैठ गए। दोस्तों इधर फारूक लकड़हारा जो बादशाह बना बैठा था, कुछ दिन तो रेशमी लिबास पहनकर और मजेदार खाने खाकर उसका दिल फूले नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था, मैं भी कितनी किस्मत वाला हूँ कि मैं कुछ दिन पहले तो एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था, आज मैं इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह बन गया हूँ। लेकिन दोस्तों अब उस बेचारे का दिल उकताने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुशी कम होने लगी। एक दिन फारूक लकड़हारे ने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा होता अगर मैं अपनी आंखों से दोबारा देख सकता और ये भी देखता कि मैंने कितना शानदार और कीमती लिबास पहन रखा है, और मैं दूसरों की बातें सुनता कि नौकर चाकर मेरे सामने जी हजूरी करते और जो खाने में खाता हूँ उनके जायके भी चख सकता। दोस्तों थोड़े दिनों के बाद फारूक लकड़हारे को अपनी बादशाहत वाली जिंदगी से नफरत होने लगी। ऐसे लगता था जैसे वो किसी जेल में बंद हो गया हो। एक दिन वो लकड़हारा बादशाह अपनी हालत पर बहुत रोया और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि रब ताला मेरी फिर से वही हालत कर दे, मैं गरीब लकड़हारा ही ठीक हूँ। ऐसी बादशाही का क्या फायदा। दोस्तों ये सब याद करके आंसू बहा रहा था। उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से उसके कानों पर हाथ रख दिया हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फारूक लकड़हारे की आंखों के सामने अंधेरा दूर होने लगा और उसे नजर आने लगा एक नूरानी फरिश्ता उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। लकड़हारे बादशाह ने अपने हाथों की हथेलियां आंखों से मली तो जल्दी जल्दी उसने अपनी आंखें झपकी। जब उसे यकीन हो गया कि उसे नजर आ रहा है और सामने कोई खड़ा है तो फारूक बेचारा चलकर उठ खड़ा हुआ।
लकड़हारे बादशाह कहो, शैतान के बहकावे में आकर तुम्हें क्या मिला? उसके कानों में आहिस्ता सी आवाज आई। दोस्तों, उस आदमी की आवाज सुनकर फारूक तो खुशी से छलांगे मारने लगा। इतने दिनों के बाद उसने अपने कानों से कोई आवाज सुनी थी। उसे अपनी पहले वाली जिंदगी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। वो अदब से सर झुकाकर बोला, ऐ बाइज्जत बुजुर्ग, मैं इस बादशाहत की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझे अपनी पहले वाली आंखें, कानों और जुबान की कदर मालूम नहीं होती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे कितनी नेमतों से माला माल किया है। मैं उसकी नाशुक्री करता था। तो फरिश्ते ने सवाल किया, देख लिया ना तुमने, ये बादशाहत तुम्हारे किस काम की थी? दोस्तों, बेचारा फारूक कांपती हुई आवाज में बोला, अगर अब मुझे ये चीजें मिल भी जाएं तो मैं आधी सल्तनत देने के लिए तैयार हूँ। तो फरिश्ता मुस्कुराते हुए कहने लगा, सिर्फ आधी सल्तनत? तुम्हें मालूम होना चाहिए जो नेमतें अल्लाह पाक ने तुम्हें दी थी वो सारी सल्तनत, बल्कि इस जैसी हजारों सल्तनतें भी हों तो उस पर भी कुर्बान की जा सकती हैं। दोस्तों, बुजुर्ग फरिश्ता कहने लगा, मुझे सोचकर जवाब दो। मैं इस सल्तनत के बदले में तुम्हारी आंखें, कान और जुबान तुम्हें वापस दे सकता हूँ। क्या तुम अपनी सल्तनत देने को तैयार हो? दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है। थोड़ी देर पहले लकड़हारा बादशाह इन सारी चीजों के बदले सारी दुनिया देने पर राजी था, लेकिन अब उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने बादशाहत दे दी तो फिर मैं गरीब लकड़हारा ही रह जाऊंगा। फरिश्ता उसके दिल की बात को समझ गया था और वो कहने लगा, देखो बेटा, लालच मत करो। अल्लाह ताला की नेमतों का कोई मुकाबला नहीं है। ये दुनिया की सल्तनत एक झूठी सल्तनत है। इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। रुपए पैसे के बगैर तो इंसान का गुजारा हो सकता है, लेकिन आँख, कान और जुबान के बगैर गुजारा मुश्किल है। लेकिन फैसला तुम्हें ही करना है। जो भी करना है जल्दी करो। दोस्तों, फारूक बड़ा लालची इंसान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लालच दिखाया था। दोस्तों, फारूक लकड़हारा कहने लगा, बुजुर्ग आप ऐसा कीजिए, मुझे सिर्फ देखने की कुव्वत दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको अपनी आधी सल्तनत दे देता हूँ। अच्छा, ये कहकर फरिश्ते ने अपनी छड़ी हिलाई और लकड़हारे बादशाह की आंखों को छुआ और नजरों से गायब हो गया। दोस्तों, फारूक लकड़हारा बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वो आंखों से हर चीज को देख सकता था, लेकिन ना तो वो कुछ बोल सकता था और ना ही कोई सुन सकता था। वो अपने नौकरों, दरबारियों और घर वालों को इशारों इशारों में हुक्म देता था। कुछ दिनों तक उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। अब किस्सा ये हुआ कि बादशाह को अपने गूंगा और बहरा होने बड़ी शिद्दत से एहसास होने लगा और दरबारी भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे और वो सोचने लगे, ऐसा गूंगा और बदजुबान बादशाह हमारे किस काम का है। दोस्तों, नौकर चाकर बादशाह सलामत का खूब मजाक उड़ाते थे। क्योंकि बादशाह सुन तो नहीं सकता था, लेकिन वो देख जरूर सकता था। वो उसकी हालत पर हंसते रहते थे। दोस्तों, फारूक लकड़हारा पहले की तरह फिर से उदास रहने लगा। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि महल के दो नौकरों को उसने अपना मजाक उड़ाते हुए देख लिया। उस दिन लकड़हारे बादशाह को बड़ा दुख हुआ। उसने खुदा से रो रो कर दुआ की कि या अल्लाह, मुझे ये सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे मेरे कान और जुबान की लज्जत लौटा दीजिए। दोस्तों, दोबारा से वो फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, फारूक अब बताओ अब तुम क्या चाहते हो। दोस्तों, अब फारूक लकड़हारा अपनी जिंदगी से उकता चुका था। वो हर वक्त उदास रहता था। अब उसे अपनी नेमतों की कदर हो चुकी थी। अब उसने तौबा की और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा और वो कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे जो कान, नाक और जुबान अता की थी वो बहुत बेहतर थे। मुझे ये सल्तनत नहीं चाहिए। दोस्तों, फारूक ने उस सल्तनत को लात मार दी और उसके बदले में उन बुजुर्ग ने उसे कान और जुबान की ताकत दोबारा से अता कर दी। दोस्तों, उसके बाद फारूक लकड़हारा हंसी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। दुनिया का रुपया पैसा किसी काम का नहीं है और ना ही दुनिया की सल्तनत। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ आगे कुछ जाएगा तो वो हमारे अच्छे अमाल हैं।
दोस्तों आपने गरीब फरूक लकड़हारे की ये कहानी सुनी, जो कि एक लालची इंसान था। हमें लालच से भी बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।